नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शुभम भक्ति मार्ग चैनल। जुड़ा था और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे जानने की जिज्ञासा हर इंसान के मन में होती है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और क्या सच में आत्मा 13 दिन तक अपने घर के आसपास रहती है? दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये एक रहस्य है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस विषय पर विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि आत्मा क्या है। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर मानी जाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर यही रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन वो तुरंत कहीं दूर नहीं जाती। कहा जाता है कि आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास ही रहती है। आत्मा उस समय भ्रमित होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। उसे अपने प्रियजनों से लगाव होता है, इसलिए वो उनके पास ही रहती है। 13 दिन तक आत्मा का रहना। हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक कई कर्मकांड किए जाते हैं। इसका कारण सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर, परिवार और अपने जीवन से जुड़े स्थानों के आसपास रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी भावनाओं को महसूस करती है। पहले 3 दिन आत्मा अपने शरीर के पास ही रहती है। इस दौरान वो ये समझने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ है। इसलिए इन दिनों में अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाएं की जाती हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके। चौथे से 10वें दिन तक। चौथे दिन से आत्मा धीरे धीरे अपनी यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों का एहसास होने लगता है। इन दिनों में किए गए कर्मकांड जैसे पिंडदान और तर्पण आत्मा को ऊर्जा और शांति प्रदान करते हैं। 11वें और 12वें दिन। इन दिनों में आत्मा अपने अगले लोक की ओर बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि इन दिनों में आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर मार्ग मिलता है। 13वां दिन यानी 13वां दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किए गए संस्कारों से आत्मा को अंतिम विदाई दी जाती है। इस दिन के बाद आत्मा अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करती है और अपने पुराने जीवन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अनुसार आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं और उसके कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। क्या आत्मा हमारे आसपास रहती है? बहुत से लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर में रहती है और अपने परिवार की देखभाल करती है। हालांकि ये पूरी तरह आस्था और विश्वास पर आधारित है। क्यों किए जाते हैं ये संस्कार? इन 13 दिनों में किए जाने वाले संस्कारों का उद्देश्य आत्मा की शांति और उसे सही मार्ग दिखाना होता है। ये परिवार के लोगों के लिए भी मानसिक शांति और संतुलन लाने का एक तरीका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन ये जरूर मानता है कि मृत्यु के बाद शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आत्मा का विषय आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। हमें क्या सीख मिलती है? इस पूरे विषय से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा के रहने की बात धार्मिक मान्यताओं और आस्था पर आधारित है। ये हमें जीवन के महत्व और कर्मों की शक्ति का एहसास कराती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही